गार्ड के साथ मिलकर पाकिस्तानी बोट अलहद से 330 करोड़ रुपए कीमत की 55 किलो ड्रग्स जब्त की है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 ड्रग्स तस्करों को भी पकड़ा गया है, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप आरजेडी से इस्तीफा दे सकते हैं। तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर कहा कि पिता से मिलने के बाद आरजेडी से इस्तीफा दे दूंगा। इससे पहले तेज प्रताप पर आरजेडी नेता रामराज यादव ने इफ्तार के दौरान कमरे में बुलाकर मारपीट का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लव जिहाद पीड़िता ने खुद को जान का खतरा बताया। एसएसपी के सामने फूट फूट कर रोते हुए अपने केस को डबरा से ग्वालियर ट्रांसफर करने की गुहार लगाई। पीड़िता की अपील पर उसकी सुरक्षा में 2 पीएसओ तैनात किए गए। वहीं काला सागर में डूबा रूस का जहाज मॉस्कवा डूबने के बाद भी रूस के लिए बेहद अहम है। खबर है कि रूस अपने इस जहाज को समुद्र से निकालने के लिए एक लंबा ऑपरेशन चलाने वाला है, और वो भी इतना लंबा ऑपरेशन जो करीब 15 दिन तक चल सकता है। जिस जहाज पर मौजूद सैकड़ों नौसैनिकों की मौत हो गई, रूस उस जहाज को समुद्र की गहराई से निकाल कर लाएगा। पता चला एक बड़ा जहाज और कोस्ट गार्ड का एक बड़ा दस्ता इस ऑपरेशन के लिए रवाना हो चुका है। सवाल उठ रहा है कि समुद्र की तलहटी से मॉस्कवा को निकालना इतना जरूरी क्यों है? ये वही मॉस्कवा है जो पिछले हफ्ते अचानक काला सागर में डूब गया था। यूक्रेन का दावा है कि उसने मिसाइल दागकर मॉस्कवा को ढेर कर दिया, जबकि रूस इसके पीछे तकनीकी वजह बताता रहा है। और रूस ने दावा किया था कि तकनीकी खामी की वजह से मॉस्कवा में आग लग गई थी, जबकि समुद्र में उठे एक तूफान के कारण जहाज को बचाया नहीं जा सका था। लेकिन अब रूस अपने उसी जहाज को समुद्र की तलहटी से निकालने के लिए एक ऑपरेशन करने वाला है, जिसमें रूस ने अपने सबसे पुराने और बेहद ताकतवर जहाज को काम पर लगाया है। 110 साल पुराना जहाज कोमुना अपने आप में एक इतिहास है। पूरी दुनिया में किसी भी नौसेना के पास इतना पुराना जहाज काम नहीं कर रहा, लेकिन माना जा रहा है कि रूस मॉस्कवा जहाज के बारे में कोई बड़ी जानकारी दुनिया से छुपा रहा है, वरना इतने बड़े ऑपरेशन की जरूरत एक जहाज का मलबा निकालने के लिए नहीं पड़ती। पहले भी ये दावा किया गया था कि मॉस्कवा पर रूस की फौज ने परमाणु हथियार तैनात किए हुए थे। अब आशंका जताई जा रही है कि शायद उन्हीं हथियारों से होने वाले रेडिएशन का खतरा इस ऑपरेशन की वजह बना है। हालांकि मॉस्कवा पर ऐसा बहुत कुछ हमेशा तैनात रहता है जिसकी वजह से वो दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक जहाज माना जाता रहा। बताया जाता है कि मॉस्कवा में बड़ी संख्या में एंटीशिप मिसाइलें लगी हुई थी। इसके अलावा हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें भी मॉस्कवा पर हमेशा तैनात रहती थी। मीडियम रेंज की ऐसी मिसाइलें भी मॉस्कवा पर लगी थी जो सतह से हवा में मार करती थी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा वेपन सिस्टम भी था जिसमें माना जा रहा है कि परमाणु हथियार हो सकता है। सांसद नवनीत राणा की जमानत याचिका पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई। लोक सचिवालय ने सरकार से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर उठे विवाद पर सीएम उद्धव ठाकरे ने सांसद नवनीत राणा पर साधा निशाना। कहा, हनुमान चालीसा पढ़नी थी तो घर आकर ठीक से पढ़ी जा सकती थी, लेकिन दादागिरी मत करिए क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोलून सांगून येतात की मैं आपके घर आना चाहता हूँ, कुछ तो आपको बताना चाहता हूँ, आइए जरूर आइए, आगत स्वागत आम्ही करू, पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्यात समजून सांगितलेलं आहे। एलन मस्क की कंपनी और ट्विटर के बीच डील पक्की हो गई। मस्क ने ट्विटर को 3,368 अरब रुपए में खरीद लिया। उधर रूस को तुर्की ने एक बड़ा झटका दिया। तुर्की ने ऐलान किया कि रूस अब उसकी एयर स्पेस का इस्तेमाल अपने सैनिक जहाजों के लिए नहीं कर पाएगा। तुर्की की एयर स्पेस का इस्तेमाल रूस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि तुर्की के ही रास्ते रूस अपने सैनिकों को सीरिया तक पहुंचाता है। तुर्की इससे पहले तक रूस का तगड़ा दोस्त रहा है। हालांकि जंग के बाद से ही तुर्की लगातार पुतिन पर जंग रोकने का दबाव बना रहा था। तुर्की उन देशों में है जिन्होंने इस जंग में पुतिन का साथ नहीं दिया, लेकिन पुतिन के खिलाफ कोई बड़ा कदम भी नहीं उठाया। लेकिन तुर्की का इस बार का कदम रूस की टेंशन बढ़ाने वाला है। रूस की सेना अब भी सीरिया में चल रहे ऑपरेशन में बड़े स्तर पर काम कर रही है, लेकिन तुर्की का कदम रूस की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि तुर्की ने अपने आदेश में कहा है कि न तो रूस की सेना का कोई विमान उसकी एयर स्पेस का इस्तेमाल कर पाएगा और ऐसे किसी यात्री विमान के भी जाने पर रोक होगी जिसमें सैनिक जा रहे हैं। मतलब ये कि सीरिया के ऑपरेशन के लिए रूस तुर्की के रास्ते सैनिकों को नहीं भेज पाएगा। तुर्की रूस के दक्षिण में है और उसकी सीमा सीरिया से लगती है। सीरिया तक पहुंचने के लिए रूस के विमानों को पहले सीधा रास्ता तुर्की के जरिए मिलता था, लेकिन अगर तुर्की की एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत रूस को नहीं मिलती तो इसके लिए सीरिया तक पहुंचने का रास्ता करीब 5 गुना लंबा हो जाएगा। इससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि सीरिया में चल रहे ऑपरेशन की लागत रूस के लिए कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी
वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन में चल रही जंग के कारण रूस की अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में। और एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर लगातार 5 बार पलटी। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक कार के डिवाइडर से टकराने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर लगातार 5 बार पलटी खाई। कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके से पुराना हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हैं। बीजेपी का आरोप है कि मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुर करने का प्रस्ताव पास कराने वाले पार्षद के घर के पास बम मिला है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या की एक घिनौनी करतूत है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज। पिछले 24 घंटे में 1011 कोरोना के मरीज सामने आए। दिल्ली में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 4168 हो गई है। उधर अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद भी आतंकी हमले बंद नहीं हो रहे। दावा यह है कि अफगानिस्तान में आतंकियों के 2 गुटों का टकराव बढ़ता जा रहा है। दोनों ही गुट बेहद ताकतवर और खूंखार हैं, जिनका टकराना अफगानिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये टकराव अफगानिस्तान की शांति को नुकसान पहुंचाने वाला है। एक तरफ है इस्लामिक स्टेट के आतंकी और दूसरी तरफ है सरकार चला रहे तालिबान। इस्लामिक स्टेट अब अफगानिस्तान को केवल इस्लामिक देश नहीं बल्कि सुन्नी देश बनाने के मिशन पर निकला दिख रहा है। वहां के शिया मुस्लिमों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जहां हमले हो रहे हैं उनमें धार्मिक स्थल, धार्मिक यात्राएं और स्कूल तक शामिल हैं। शिया मुस्लिमों पर इस्लामिक स्टेट के हमले कोई नई बात नहीं है। पिछले कई साल से अफगानिस्तान में शिया मुस्लिमों से जुड़ी जगहों पर इस तरह के हमले होते रहे हैं। अफगानिस्तान में शिया मुस्लिमों की गिनती करीब 20% ही है। हालांकि अफगानिस्तान में अब हो रहे हमले तालिबान सरकार की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। तालिबान के सामने चुनौती है कमाई बढ़ाने की और शांति बनाए रखने की। तालिबान चाहते हैं कि अफगानिस्तान में तरक्की आए ताकि इस बार उनके हाथ से सत्ता फिसलने की नौबत ना आए। जबकि इस्लामिक स्टेट इस वक्त अफगानिस्तान में अपनी ताकत और अपने रुतबे का पूरा इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी मनमर्जी करने में लगे हैं और शिया मुसलमानों पर बेहिसाब जुल्म कर रहे हैं, जिन पर तालिबान की सरकार कोई तगड़ा एक्शन तक नहीं ले पा रही। तालिबान की यही टेंशन अफगानिस्तान के हालात को बेकाबू बना रही है। तालिबान लाचार हैं और इस्लामिक स्टेट के ब्रेक फेल हैं। खबर है कि ये मसला अब हक्कानी नेटवर्क तक पहुंच चुका है। वही हक्कानी नेटवर्क जिस पर दोनों की जड़ें मिलती हैं। तालिबान हो या इस्लामिक स्टेट हो, दोनों ही हक्कानी नेटवर्क के सामने सिर झुकाते हैं। हक्कानी नेटवर्क से जुड़े बड़े चेहरे तालिबान की सरकार में भी अहम पदों पर हैं। अब उन्हीं चेहरों पर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को काबू में करने की जिम्मेदारी है। और तमिलनाडु के तिरुपुर में एक स्कूल की छात्रा पर ईसाई धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगा है। तमिलनाडु के तिरुपुर में एक स्कूल की छात्रा को विभूति लगाने पर प्रताड़ित करने और ईसाई धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगा है। माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए नाइजीरियन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। दिल्ली एनसीआर में गर्म हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली। धूल भरी आंधी से एयर ट्रैफिक प्रभावित, पैदल और 2 पहिया वाहनों को मुश्किल हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली को अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। अगले 2-3 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। वहीं पाकिस्तान में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन रूस के लिए उसकी नीतियों में फिलहाल कोई बदलाव आता नहीं दिख रहा। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि नए पीएम शहबाज शरीफ रिश्तों की मजबूती के लिए पुतिन को गुपचुप चिट्ठी लिख रहे हैं, जबकि अमेरिका की नाराजगी की अनदेखी कर रूस से नजदीकी इमरान को भारी पड़ी थी और कुर्सी छीनने के बाद इमरान ने साफ कहा था कि अमेरिका की मर्जी के खिलाफ उनका मॉस्को की यात्रा पर जाना पीएम पद से उनकी विदाई की वजह बना था। और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे, लेकिन खास पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं, जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ भी इमरान के रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। मतलब वो इमरान खान की उसी नीति पर चल पड़े हैं जो इमरान की कुर्सी जाने की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही थी। और दावा है कि 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद उन्होंने रूस के साथ संबंधों को सुधारने के लिए पुतिन को चुपचाप चिट्ठी लिखी, जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान में निजाम तो बदल गया, लेकिन अमेरिका भले ही कितने तेवर दिखा ले, रूस के लिए उसकी नीतियों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला। और केंद्र सरकार ने 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने वाले 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। इन 16 यूट्यूब चैनलों में से 10 भारतीय और 6 पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। इन चैनलों पर 68 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। जम्मू सीआईएसएफ बस पर आतंकी हमले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक एम्बुश ड्रोन अटैक से सबूत मिल रहे हैं, यानी वाहन को ड्रोन के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी।
बिहार में औरंगाबाद गया सीमा के सागरपुर के जंगल में आईडी बम ब्लास्ट, एक ग्रामीण की मौत। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिछाया गया था जाल। पुलिस और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर खार्किव में भारी गोलाबारी लगातार जारी है। लगातार 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सबसे बड़ी वजह इसके पीछे रूस है।